नमस्कार दोस्तों, रोजेज ऑन द टेरेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो मार्च का महीना है और गर्मी पर्याप्त हो रही थी, लेकिन आज ग्वालियर का जो वेदर है वो रेनी सीज़न जैसा हो गया है। बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पर। ये मैं आपको अपनी टेरेस गार्डन का व्यू दे रहा हूँ। गर्मी आ गई थी इसलिए ये नेट लगा दिए गए थे मेरे द्वारा, ताकि गर्मी की वजह से प्लांट्स डैमेज ना हो। और गर्मी आने पर हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि अपने प्लांट्स को ऐसे एरिया में ले आएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का असर उनके ऊपर ना पड़े, क्योंकि मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हमारे लिए चैलेंज है कि एक तो गर्मी में अपने प्लांट्स को बचाना, उसके बाद माइट्स के अटैक से उनको बचाना, और माइट्स के बाद फिर दूसरा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है फंगस। तो हमें फंगस से भी अपने प्लांट्स को बचाना है। डाईबैक की प्रॉब्लम आ सकती है। और गर्मी के साथ ही हमें सॉवरिंग पे भी ध्यान देना है कि हम एक टाइम अच्छी तरीके से पानी अपने प्लांट्स को दें और 2 टाइम कम से कम हम उनको नहलाएं, यानी सॉवरिंग करें, ताकि समर का इफ़ेक्ट हमारे प्लांट्स पर ज़्यादा ना पड़े। और उसके लिए हमें एक रूटीन बनाना पड़ता है कि डाईवैक के लिए अगर हमें उसे रोकना है तो हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा। पानी अगर रुका तो फंगस इन्फेक्शन आ सकता है, और एक बार अगर फंगल इन्फेक्शन आया तो डाईबैक जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो अभी हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो इसी बात पे होना चाहिए कि हम अपनी बगिया को इस सीज़न में कैसे हेल्दी रखें, कैसे इसका गर्मी से बचाव करें, कैसे इसको हम फंगल इन्फेक्शन से इसका बचाव करें, माइट्स से इसका कैसे बचाव करें, थ्रिप्स से इसका कैसे बचाव करें, और कौन से फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना चाहिए। इसमें एक बहुत छोटा सा सिद्धांत है दोस्तों। फर्टिलाइज़र हमें अब वो देने हैं जो हमारे पौधों को ज़्यादा हीट ना करें, क्योंकि अगर गर्मी बढ़ाएंगे तो पौधे डैमेज होंगे। तो जैसे डीएपी है, यूरिया है, इनका प्रयोग हमें नहीं करना, क्योंकि ये हीट डेवलप करते हैं। इसके अलावा एनपीके जो 13-40-13 है या 19-19 है, इसके डोज को भी अभी हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम 1 ml पर लीटर के हिसाब से दे रहे थे तो हमें अप्रैल के बाद से उसको आधा ml पर लीटर पे लाना पड़ेगा, और वीक में एक बार हम उसको दे सकते हैं। ये आपका गार्डन है, अनुभव कीजिए और देखिए कि आपके प्लांट्स की नीड क्या है आपसे। यूट्यूब चैनल बहुत हैं और मैं लगातार देख रहा हूँ कि उसमें इस तरीके की ब्लॉगिंग हो रही है, या बता रहे हैं
कि लहसुन का प्रयोग कीजिए, बम्पर फ्लावरिंग होगी, भर भर के गुलाब आएंगे। चाय पत्ती का प्रयोग कीजिए, बम्पर फ्लावरिंग, भर भर के गुलाब। नेचुरल गार्डनिंग, ऑनियन पिल्स, इनका प्रयोग। जब मैं ये देखता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी ये फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं उनको तो बंद कर देना चाहिए अपनी सारी दुकान, क्योंकि जो हमारे YouTube पे भाई बंधु बता रहे हैं इनसे तो जादू हो जाएगा। मेरा विरोध नहीं है इन सब चीज़ों से, लेकिन आप खुद इसका प्रयोग करके देखिए। इसके ऊपर मैं पूरी फैक्ट चेक सीरीज़ लेके आऊँगा कि गार्लिक, एलोवेरा, चाय पत्ती, ऑनियन, चावल का पानी, ये मेन फर्टिलाइज़र नहीं है। इनसे हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ हम ऐसे नहीं ले सकते। और अगर ऐसे होता तो बहुत बड़े बड़े रोजेरियंस जो हैं वो आपको अपने वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि भाई चाय पत्ती का इस्तेमाल करिए, थ्रिप्स और माइट्स को आप जो है लहसुन के पानी से, नीम के पानी से भगा दीजिए, बिल्कुल भग जाएंगे और आपकी गार्डन हरा भरा होगा। देखिए, हम 10 मिनट के वीडियो बनाकर व्यूज़ लेना हमारा उद्देश्य है, या वास्तव में हम जो भी कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपनी टेरेस गार्डनिंग में उसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और मेरा रिजल्ट ऐसा है। तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए फेक रिजल्ट्स की बात करना या ऐसे शब्दों का प्रयोग, भर भर के गुलाब आ रहे हैं, बम्पर प्रयोग, एक बार इस्तेमाल कीजिए हैरान रह जाएंगे, नहीं। आप राहुल एंड रोजेज उनको देखिए, कम से कम उनको मेरे ख्याल से 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है। उनके किसी वीडियो में आपको इस तरीके के कंटेंट्स नहीं मिलेंगे। आप कलकत्ता के जो बहुत बड़े बड़े रोजेरियंस हैं, मुखर्जी जी, उनको सुनिए, कभी भी आपको इस तरीके के कंटेंट्स नहीं मिलेंगे कि आप लहसुन का प्रयोग करिए, चाय की पत्ती का प्रयोग करिए, एलोवेरा का प्रयोग करिए। एलोवेरा में अपना एक गुण पाया जाता है और वो रूटिंग हार्मोन की तरह आपको एक सपोर्ट कर सकता है। लहसुन में हल्का सा ऐसा तत्व होता है जो फंगिसाइड के रूप में, आप फंगिसाइड के तरह आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये मेन फर्टिलाइज़र नहीं हो सकते। तो YouTube जो बना वो था नॉलेज शेयरिंग, कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बेहतर तरीके से अपने गार्डन को अपडेट करके चल रहे हैं, कुछ रूल्स आप फॉलो करते हैं, आपके कुछ शेड्यूल हैं। फर्टिलाइज़र्स ऐसे हैं जो हमें नहीं मालूम और हम एक दूसरे से उनके वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं। जैसे बनाना पिल्स, मस्टर्ड केक, नीम केक, इनसे हम कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं समझ पाया, पानी का बहुत शानदार इसमें भूमिका है। अगर दो चीज़ें आपने अच्छी कर ली तो हम जितनी मेहनत करते हैं रोज़ प्लांट्स की खूबसूरती को देखने के लिए, सबसे पहला है कि किस मीडिया में आप अपना रोज़ प्लांट लगा रहे हैं। वो सिंडर मीडिया हो सकता है, वो सॉइल मीडिया हो सकता है, वो राइज हस्क और कोकोपिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो काऊ डंग, बर्मी कंपोस्ट और सॉइल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये सॉइल कॉम्बिनेशन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पहला सबसे बड़ी भूमिका इसकी होती है, क्योंकि इसी में आपका रोज़ प्लांट लगता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोल है वो है पानी। आप पानी कैसे देते हैं। अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो पौधा है वो फंगल अटैक सहेगा और वो मर सकता है, डाईवेक की तरफ जा सकता है। अगर आप पानी कम दे रहे हैं
तो वो सूख सकता है। तो पानी का उपयोग इसमें बहुत शानदार है। ड्रेनेज व्यवस्था आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप पानी डालें और जितना पानी उस पौधे को चाहिए वो ले ले, एक्सेस पानी वहाँ से रिलीज हो जाए। ये दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस। तीसरी चीज़ है कि आप माइट्स, थ्रिप्स, एफिड्स, ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनको झेलते हैं। थ्रिप्स के लिए आप 10 से 15 दिन के बीच में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो थ्रिप्स के मेडिसिन को बनाते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं हर 15 दिन में। आपको इंतज़ार नहीं करना कि थ्रिप्स आ रही है, और थ्रिप्स जब आती है तो जो आपकी पत्तियां हैं वो कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, दिखने लगेगा आपको कि थ्रिप्स आ गई। तो हम इसके लिए अलर्ट मूड पे रहें और देखें कि थ्रिप्स आ चुकी है, हम छिड़काव कर दें। तो अगर आपको ऐसे इंतज़ार करके कि थ्रिप्स आ जाएगी तब मैं छिड़काव करूँगा, बजाय उसके आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे तो हर 15 दिन में थ्रिप्स की मेडिसिन का स्प्रे करना है। माइट्स फरवरी में आता है, ख़ासतौर पर नॉर्थ इंडिया में। तो फरवरी से अप्रैल के बीच में माइट्स के लिए भी आप 10 से 15 दिन में अलग अलग ब्रांड के आप टेक्निकल ले लीजिए, माइट्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में, और उनको अदल बदल कर आप छिड़काव कीजिए। ठंडे पानी का उपयोग भी आप माइट्स को भगाने के लिए कर सकते हैं। पौधों के नीचे, पत्तियों के नीचे आप स्प्रे कीजिए। और एक सलाह दूंगा, जब आप इतनी रोज़ गार्डनिंग में पैशनेटिक हैं तो अपने लिए एक इलेक्ट्रिक पंप जरूर ले लीजिए ताकि प्रेशर के साथ आप छिड़काव कर पाएँ। तो थ्रिप्स और माइट्स को आपने कंट्रोल कर लिया। अब आता है फंगल इन्फेक्शन। उसके लिए हर 10 दिन में आप अपने पौधों की जड़ों में बहुत सारे फंगीसाइड पाउडर और लिक्विड आते हैं, तो आप कम से कम 2 ब्रांड रखिए जिसके टेक्निकल अलग अलग हों, ताकि चेंज करके दें। चेंज करने का उद्देश्य ये है कि ये रेजिस्टेंस नहीं हो जाए। एक ही ब्रांड को आप चलाते रहेंगे, एक ही टेक्निकल को चलाते रहेंगे तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है पौधों में, इसलिए हमें अदल बदल कर देना चाहिए। 10-10 दिन में आप इनको पौधों की जड़ों में और उसका स्प्रे इनके ऊपर कर सकते हैं, तो फंगस से भी आपका बचाव हो जाएगा। तो और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन पौधों को, गुलाब के पौधों को सॉवरिंग यानी पानी का छिड़काव बहुत पसंद है। आप एक बार इनको दिन में पानी दे दें इनकी जड़ों में, उसके बाद कम से कम 2 बार इनको अच्छी तरह से नहला दें, ये प्रसन्न रहते हैं। ये मेन बात थी जो हम रोजेरियंस को फॉलो करनी चाहिए।